हेलो, वेलकम एंड जय हिंद प्यारे साथियों। जैसे जो मेरे बच्चे वीडियोस डेली देखते हैं उनको पता है कि मैं डेली का सिर्फ एक ही वीडियो लेकर आती हूँ, पर आज का ये मेरा सेकंड वीडियो है और अभी मैं शाम को ये वीडियो शूट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ अभी मेरे पास जो अपडेट और न्यूज़ आई है वो न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मुझे आप तक पहुँचानी है और शायद ही इस बारे में किसी ने अब तक वीडियो लाई होगी। तो ये न्यूज़ जो है वो है आपके सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कि कौन सा सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपका चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। अगर आपके पास वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको फिज़िकल से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसी बारे में जो न्यूज़ मेरे पास आई है वो मैं जल्द से जल्द आपके पास लाना चाहती थी ताकि जो अगला प्रोसेस है वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का वो आप शुरू कर सको। बहुत बच्चों ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया होगा कि फॉर्म को सही से नहीं उन्होंने पढ़ा होगा, जो नोटिफिकेशन आया था उसको सही से नहीं पढ़ा था कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट वो कब का चाहिए, ठीक है, कब का चाहिए। तो वो जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें क्लियर ऐसा मेंशन किया हुआ है कि आपका जो सेंट्रल कास्ट है वो आपको आपके फॉर्म फिलअप करने से पहले, फॉर्म फिलअप करने से आपके फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट थी उसके पहले का ही सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। तो इस बारे में बहुत बातचीत चल रही है अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है और वो फॉर्म फिल करने के बाद उन्होंने निकाला हुआ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं तो जिन्होंने ये सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो फॉर्म फिल करने के बाद निकाला है उनके लिए ये थोड़ी चिंताजनक बात है। इसके लिए डिस्कशन चल रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है और एंड टाइम पर उन बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया था जिन बच्चों के सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बाद में निकाले गए थे, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर बातचीत चल रही है पर ये मुद्दा मेरे सामने निकल कर आया है। ये बात मेरे सामने आज ही जब मैं गई थी बातचीत चल रही थी और ये जैसे ही मेरे कानों पर पड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के लिए ये बात बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तो फ़िलहाल वो बोल रहे हैं कि सिर्फ सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, पर ये भी बात चल रही है कि अगर हमने ऐसा मेंशन कर दिया था जब उसकी ऐड आई थी तब उसमें मेंशन कर दिया गया था तो उससे पहले का ही चाहिए था। पर अभी उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है फ़िलहाल कि अगर उनके पास सेंट्रल कास्ट है तो भी उनको क्या कर दिया जाए, फिज़िकल देने दिया जाए। आपको फिज़िकल अगर देने दिया तो भी आपका मेडिकल में इस वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके ऊपर जल्द ही डिसीजन आने वाला है। और अदर चीज़ तो ये कि अगर आपका वो सेंट्रल कास्ट चल भी गया तो पहली बात तो ये कि आपको उसको एक जो अल्फ़ाबेट है वो चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आपका एक अल्फ़ाबेट भी उसमें अगर गलत होता है, आपकी जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, बोर्ड सर्टिफिकेट है उसका और सेंट्रल कास्ट का थोड़ा भी अगर चेंज होता है तो आपको वहाँ से डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा बात इसीलिए है क्योंकि इसी सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से मैं खुद एक बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ, ठीक है। तो यही इसीलिए मुझे ये बहुत चिंताजनक बात लगी। जिसके पास भी सेंट्रल कास्ट नहीं है वो जल्द से जल्द निकलवा लीजिए और जिनका किसी भी डॉक्यूमेंट में थोड़ा भी मिस्टेक है तो कर लीजिए, क्योंकि अब तक क्या होता था कि आपको मेडिकल के लिए क्वालिफाई कर दिया जाता था अगर आप फिज़िकल क्वालिफाई करते हो, और अगर आपने फ़िज़िकल क्वालिफाई कर लिया और मेडिकल में गए तो वो लोग सोचते थे कि फ़िज़िकल क्वालिफाई करके आ गया है बच्चा तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। पर इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इस बार आपका जो डॉक्यूमेंट है जो आपको फ़िज़िकल में लेके जाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट नहीं पर जो आपको फ़िज़िकल में लेके जाने हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट को आपको बारीकी से चेक करना पड़ेगा। वो लोग वहाँ पे आपका बारीकी से चेक करने के बाद अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हो तभी आपको फ़िज़िकल देने के लिए आगे पोस्टपोन किया जाएगा, नहीं तो आपको आगे नहीं भेजा जाएगा। इसलिए ये बहुत चिंताजनक बात है और स्पेशली मैं सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बोल रही हूँ। जिसके पास भी नहीं है या मिस्टेक है अभी से क्लियर करवा लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो यही एक मेरे पास अपडेट जो आई थी, बाकी तो मेरे पास रिज़ल्ट के बारे में अपडेट नहीं है क्योंकि कल रिज़ल्ट लगने वाला है इलेक्शंस का और उसके बाद जल्द ही आपका भी रिज़ल्ट लग जाएगा, ठीक है। 11 तारीख को जो है वो कंपनी कौन सी कंपनी फ़िज़िकल कंडक्ट करेगी वो हमारा डिक्लेयर हो जाएगा और उसके बाद आपका फ़िज़िकल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तब
रिज़ल्ट तो आपका जल्द से जल्द 4 जून मतलब कल के बाद आपका कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है, पर उससे पहले से पहले आपका पास 15 से 16 दिन का टाइम होगा, या ज़्यादा नहीं 15 से 16 दिन का ही टाइम होगा जिसमें आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर करवा लेने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये जो मैं बता रही हूँ उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो जल्द से जल्द तो बनवा लीजिए, अगर नहीं है तो, और अगर मिस्टेक है तो करवा लीजिए। थैंक यू सो मच। अभी मैं शाम को लाइव आऊँगी, जिसके सेंट्रल कास्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है वो मुझे लाइव आकर पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।